हेलो, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि इस लॉकडाउन के समय में भी आप लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हम लोगों का एक्सरसाइज है वो 1.3 एक्सरसाइज है। 1.3 एक्सरसाइज में सारा जो गेम है वो मल्टीप्लिकेशन का है एंड डिवाइड का है। एक बार और सुन लो। 1.3 एक्सरसाइज में माय डियर स्टूडेंट सारा जो कंसेप्ट है वो ओनली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पर बेस्ड है। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। बहुत आसान है। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इस क्वेश्चन में माइंड यूज यही करना है कि जो कट सकता है पहले उसको काटना है। ओके, जो कट सकता है पहले उसको काटना है। उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर का टर्म होगा वो एक साथ मल्टीप्लाई होगा। जो भी न्यूमरेटर का टर्म होगा वो एक साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले क्या करना है, हमें कट करना है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करता हूँ, आपका माइंड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा मेरी कंसेप्ट को सिखाने के बाद। ध्यान से आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है, -8/22 इंटू 11/16 इंटू क्या है 3/10। तो 8 2 जा होता है 16। ओके, अब नाउ 8 2 जा होता है क्या 16। उसके बाद ये 11 2 जा होता है 22। तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ डिवाइड करने के बाद। ध्यान से आप इसे एक बार देखें। एक्चुअली इसमें क्या होता है, ओके, -1 इंटू 1 इंटू 3। तो -1 इंटू 1 -1 इंटू 3 -3 अपॉन में आएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 10 -3/40 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। इसी टाइप से होगा इसमें। बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है। 11 2 जा 22, 8 2 जा 16, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस साइन भी इसके साथ आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दो, 2 6 जा 12 होता है 2 6 जा होता है क्या 12। ओके, अब नाउ -7 इंटू -1 7 होगा, अपॉन में 6 2 जा 12 होगा। तो 7/12 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। हमें उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको सही वे में आया होगा। ओके, इसके बाद हम लोग सीधा आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है माय डियर क्या, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का एक्चुअल मतलब होता है क्या, पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है क्या, जहाँ तक कट सकता है वहाँ तक कट कर देना है। लोएस्ट फॉर्म का दूसरा मतलब ये भी होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का SCF 1 होना चाहिए। द SCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी 1 इन द केस ऑफ लोएस्ट फॉर्म। लेकिन मैं आपको एक सिंपल टेक्निक यहाँ पे शेयर करेंगे जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दे, जैसे 9/11 इंटू 5/3, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ। तो 9 5 जा हो जाएगा 45, अपॉन में आ जाएगा क्या 11 3 जा 33, अपॉन में आएगा क्या 11 3 जा 33। इसके बाद 3 से डिवाइड किया 11 आया, 3 से किया 15 आया, 15/11 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। 15/11 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग सीधा आते हैं इस पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी पहले हमको मल्टीप्लाई करना है। माय डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ऊपर वाले के साथ, ध्यान से सुनना, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ। जैसे -25 इंटू -3, तो 25 3 जा 75, माइनस इंटू माइनस माय डियर स्टूडेंट होता है प्लस। मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, कंसंट्रेट ऑन माय कंसेप्ट। -1 इंटू -1 प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, फिर प्लस इंटू माइनस होगा, फिर प्लस इंटू प्लस हो जाएगा। ओके, तो 4 चीज़ आपने सीखा। फर्स्ट क्या, माइनस इंटू माइनस
प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, उसके बाद लास्ट में क्या है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस आएगा। ओके, इसके बाद 25 इंटू 25 इंटू 3 75 आएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। सिंपली हम इसको 75 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कभी भी कोई साइन अगर किसी नंबर के पहले नहीं लगता है, इट मीन्स पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स पॉजिटिव साइन है। ओके, अब 75 अपॉन 27 इंटू 5 होगा। ओके, 5 से इसको कट किया माय डियर स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा, 15 आएगा। फिर 3 5 जा 15 एंड 3 9 जा, तो 5 अपॉन 9 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। ओके, 5 अपॉन 9 से लोएस्ट नहीं हो सकता है, इसमें 15 अपॉन 11 से लोएस्ट नहीं हो सकता है। ओके, इसके बाद हम लोग सीधा आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ध्यान से यहाँ पर आप देखना, बहुत ही बेहतरीन है चीज़ ये। ओके, ये एक्चुअली पेज नंबर 3 है। ओके, ध्यान से यहाँ पर देखना, क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट है क्या, 6 अपॉन 13 को -3/2 से डिवाइड करना है। 6 अपॉन 13 को, ओके, 6 अपॉन 13 को -3/2 से डिवाइड करना है। बहुत आसान है, 6 अपॉन 13 डिवाइड -3/2 क्या आएगा, 6 अपॉन 13 एंड इंटू, जैसे इंटू होगा डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये ना नियम है, ये रूल है कि कभी भी अगर कोई डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 2 अपॉन -3 आ जाएगा। अब 3 2 जा 6 और ये 2 इंटू 2 4 होगा, माइनस 2 इंटू 2 4, उसके बाद ये अपॉन में 3 इंटू -1 -13 आएगा, कट करके -4 अपॉन 13, दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर। ओके, इसके बाद फिर इसमें आएगा माय डियर क्या, 11 अपॉन 35 डिवाइड 22 अपॉन -70। जैसे ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा कि -70 अपॉन 22 हो जाएगा। इसके बाद ये 11 2 जा 22 और ये कट के आया 2, फिर आया क्या, -2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गए तो -1 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। इसके बाद माय डियर यहाँ पे देखना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है। जैसे किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वह होता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 वैल्यू आ जाए। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 1 अपॉन 5, 5 इंटू 1 अपॉन 5 1 आ जाता है। इसी टाइप से आपसे अगर कोई पूछ दे कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माय डियर क्या होगा, 1 अपॉन 7, 7 इंटू 1 अपॉन 7 1 आ जाएगा। इसलिए 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 अपॉन 7 होगा। इससे हमने यही चीज़ सीखा कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाता है तो उसका रेसिप्रोकल लिख दो, दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर। जैसे ध्यान यहाँ पे देना माय डियर स्टूडेंट, आपसे अगर कोई पूछ दिया मल्टीप्लिकेटिव, ध्यान दो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 क्या होगा, तो 1 अपॉन -13, दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर। आपसे अगर कोई पूछ दे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2 अपॉन 5, तो -2 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा माय डियर, 5 अपॉन -2। हम इसे -5 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, और ये इसमें आंसर ये भी हो सकता है, या -1 अपॉन 13 भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई एक। ओके, इसके बाद हम लोग सीधा आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ध्यान दो, यहाँ पर फर्स्ट है क्या कि वाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट इतना। तो हम मान लेंगे कि लेट x बी मल्टीप्लाइड टू गेट -16 अपॉन 39। ओके, ये क्या है, -16 अपॉन 39। ओके, -16 अपॉन 39, बहुत आसान है।
तो -8/13 इंटू एक्स इजिकल टू क्या है -16/39। कितना आसान है, ये इंटू है तो उधर जाएगा माय डियर डिवाइड हो जाएगा, तो -8/13 हो जाएगा। इसके बाद -16/39 इंटू, जैसे ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 13 3 जा हो गया और ये कट गया, ये आ गया 2, तो 2/3 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दो, इज 0.4 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अगर मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए बोलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर वैल्यू 1 आता है तो यस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अगर दोनों का मल्टीप्लाई 1 नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। एक बार और सुनना, कभी भी अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेक करने के लिए बोलता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखे, अगर वैल्यू 1 आता है तो यस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अगर दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन 1 नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। तो मैं चेक करूँगा अभी 4 इंटू 2 इंटू 1/2 क्या होगा माय डियर 0.4 इंटू 5/2। इसको हम चेंज करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 4/10 इंटू 5/2। ओके, इसको 2 हो गया, इससे इसको काटा 2/2 कट के आया 1, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है, सो हम बोल सकते हैं यस 0.4 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 1.5। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई दिस बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो पहले आप इसका रेसिप्रोकल निकाल ले। रेसिप्रोकल ऑफ 39/50 क्या होगा? रेसिप्रोकल का अर्थ होता है एक्सचेंज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर हो जाएगा, तो 50/39 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो नाउ -13/25 इंटू 50/39, तो 13 3 जा आ जाएगा और ये 2 जा आ जाएगा, तो -2/3 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं से भी अगर कन्फ्यूजन हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली पूछ लेना। आई विल बी अवेलेबल 24/7। हम 24 घंटा 7 दिन आपके लिए अवेलेबल हैं। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। ओके।